कांग्रेस लीडरशिप पर अपनों के अविश्वास का विश्लेषण। पहला फैक्ट, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस हार की सेंचुरी लगाने से बेहद करीब है। 95 हार हुई हैं, 97 हार हुई हैं, इसको लेकर जरूर थोड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा कारण है घर से बाहर तक सबका यही संदेश है, राहुल गांधी से मिलना बड़ा मुश्किल है। हेमंता बसवा शर्मा से लेकर राशिद अल्वी तक, शकील अहमद से लेकर मोहम्मद मुकीम तक उदाहरण जग जाहिर हैं। ये तमाम बड़े उदाहरण हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने बोला था, मुझे राहुल गांधी से मिलने के लिए 10 किलो वजन कम करने के लिए बोला गया, और यहां तक बात आई। अब तीसरा फैक्ट क्या है, तीसरा कारण क्या है? बड़ी बड़ी हार के बावजूद कांग्रेस विपक्ष में खुद को सबसे बड़ा मानती है। बिहार में कई वर्षों से नहीं आए, उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से नहीं आए, बंगाल में जीरो हैं, दिल्ली में जीरो हैं। ऐसी बड़ी सारी स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस का अस्तित्व है ही नहीं। अब पांचवा बड़ा कारण, अंदर से बाहर तक कांग्रेस में लीडरशिप बदलाव की मांग उठती है, लेकिन पार्टी मौन साध जाती है। पांचवा बड़ा कारण क्या है? अहम मौकों पर राहुल गांधी के गायब रहने से पार्टी की नॉन सीरियस वाली छवि बनती है। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष ने भी खुलकर मान लिया है कि कांग्रेस से नहीं हो पाएगा? यह बड़ी बात है। मेरे साथ आज चर्चा के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस चर्चा के अंदर है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं फराज किदवई साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर शकील अहमद जुड़ेंगे, पूर्व कांग्रेस के नेता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो आखिरकार ये क्यों लगता है आपको फराज किदवई की कांग्रेस से नहीं हो पाएगा? अमीश जी, एक शेर से मैं अपनी शुरुआत करूंगा। आदरणीय ममता बनर्जी जी के बारे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला है, वो 100% सही बोला है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस देश ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसकी जो पॉलिटिकल विंग है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, और तमाम जो इनकी एजेंसीज हैं, उनसे अगर इस देश में कोई मजबूती से लड़ रहा है तो आज की तारीख में आदरणीय ममता बनर्जी वो जी सारी बातें सही है, लेकिन कांग्रेस से क्यों नहीं हो पाएगा? सुनिए, प्रश्न का जवाब दीजिए ना फराज साहब। अरे सुनिए तो मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। एक शेर सुन लीजिए, बड़ा मेरा मन कर रहा है आपको एक शेर सुनाने का, कि दवा जब असर करे तो ममता की दुआ काम आती है, ममता की छांव में हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो आदरणीय ममता बनर्जी जी की जो ममता की छांव है, उसके तले इंडिया गठबंधन की जो मुश्किलें हैं, जो भी मुश्किलें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और सुधांशु जी की पार्टी जो पैदा कर रही है, वो दूर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं, देखिए अमीश जी, आज की तारीख में अमीश देवगन जी का आर पार का जो शो है, वो क्यों इतना हिट है? वो इसलिए इतना हिट है कि उसकी एंकरिंग आप शानदार करते हैं, एक सीरियस हाथों में है। तो वैसे ही इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व है, वो जब तक के एक सीरियस हाथों में नहीं जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मोदी जी को इस बार तो रोक लिया, लेकिन जब तक के इंडिया गठबंधन की कमान आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय ममता बनर्जी जैसे नेतृत्व के हाथ में नहीं जाएगी, मुझे लगता है ये लड़ाई जो है ये कठिन है और इसको जीतने के लिए हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तहसीन पूनावाला, तहसीन को मैं लेता हूं। तहसीन पूनावाला, मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है नॉन सीरियस है राहुल गांधी और कमान ममता जी और अखिलेश जी को देनी पड़ेगी, तभी खेल बन पाएगा? उधर से उद्धव गुट भी यही कह रहा है कि खेल बिगाड़ती है कांग्रेस, पोस्टर और बैनर लगाती है लेकिन चुनाव को हार जाती है। अमित जी, सबसे पहले आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज में कहूंगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना होगा, लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये बड़े नेता, कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी, ये सच्चाई को हमें जानना होगा। लेकिन आप अगर एक ही ब्रश में सबको, एक ही रंग में सबको ढालोगे, तो फिर शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। यूपीटी की मैं बात कर रहा हूं।
शिवसेना को कांग्रेस के मुस्लिम वोट और दलित वोट और ओबीसी वोट मिले, उनका मराठी मानुस वोट आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के पास चला गया और उनका जो हिंदुत्व का वोट है भाजपा के पास चला गया। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जब हम समझेंगे तब हम पॉलिटिक्स पे बात कर सकते हैं। अब जो आपका तीसरा सवाल था, क्या आदरणीय राहुल जी गंभीर है या नहीं, मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य समझता हूं, मुझे सौभाग्य मिलता है कि आपके साथ शो में मुझे मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। रोज 10 में से 8 शो हम राहुल जी पे डिस्कशन करते हैं। तो राहुल जी अगर इतने इररेलेवेंट है, नॉन सीरियस है, तो आदरणीय सुधांशु जी जैसे दिग्गज नेता से लेकर अभी फराज किदवई कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अखिलेश जी के हाथ में कमान देनी पड़ेगी तभी खेल बन पाएगा, नॉन सीरियस नेताओं से कमान लेनी पड़ेगी, निशाना डायरेक्ट है। इंडिया अलायंस के जो भी नेता के हाथ में हो, सारे नेता केपेबल है भाजपा को हराने के। तो राहुल जी चाहे फिर वो आप भी मानते हैं, आप भी मानते हैं राहुल जी के बस की बात नहीं? मैं मानता हूं। अच्छा, मैं आपको फिर से समझाता हूं। इंडिया अलायंस एक डेमोक्रेटिक जमहूरियत वाला अलायंस है। इसमें सारे वरिष्ठ नेता बैठकर तय करेंगे कौन चेहरा बनेगा। इसमें कौन सी समस्या है? अगर वो आदरणीय अखिलेश यादव जी को तय करे, आदरणीय ममता जी को तय करे, आदरणीय उद्धव जी को तय करे, आदरणीय स्टैलिन जी को तय करे, ये इंडिया अलायंस तय करेगा। ये लोकतांत्रिक अलायंस है। अभी इंडिया अलायंस तो नहीं है ना, इंडिया अलायंस तो नहीं है ना। महाराष्ट्र में एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, बंगाल में एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। एक सेकेंड, नहीं, मैं फिर से समझाता हूं। राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया अलायंस है, राज्य के लेवल पे हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी 101 है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ओके फराज 30 सेकंड जवाब। भाई भी इत्तेफाक रखते हैं मुझसे। हाँ, देखिए अमीश जी, मैं पूरी गंभीरता से एक बात बोल रहा हूं कि जो मैंने बोला ना, मैं किसी के ऊपर निशाना नहीं साध रहा हूं। राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन अमीश जी, अगर 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार जी को ठीक से हैंडल किया गया होता तो नरेंद्र मोदी आज इस देश की संसद में नेता विरोधी दल होते, ना कि किसने हैंडल नहीं करा? तो अब आप डोनर हो रहे हैं, हैंडल किसने नहीं करा? इंडिया अलायंस की तो घटक आप भी थे। मैं जवाब देता हूं इसका, मैं बताऊं किसने हैंडल नहीं किया। लेकिन लीडरशिप इंडिया अलायंस की हम तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रतिबद्ध थे और हमने कर दिखाया। लेकिन जब एग्जाम किया, कांग्रेस के नेता शकील अहमद कहते हैं कि राहुल गांधी डरपोक नेता है, वो कह रहे हैं कि उनसे उनके बस की बात नहीं है। जवाब 30 सेकंड में दें सुधांशु त्रिवेदी जी। आदरणीय शकील अहमद जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं कहना है जो उनकी गुस्ताखी में कोई शान हो, लेकिन वो एक कॉर्पोरेशन के चुनाव में 10 लोग, मैं 11 लोगों की बात नहीं करता, 10 लोग रिक्शा में ले आएंगे ना तो मैं नतमस्तक होगा उनके सामने, 10 लोग। और ये कांग्रेस की गलती थी कि वो लोगों को पहचानती नहीं, ये भी मैं कहता हूं। मैं कांग्रेस में शकील अहमद की कोई हैसियत नहीं है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, राहुल की अगुवाई में कांग्रेस हार की सेंचुरी लगाने के बेहद करीब खड़ी है। अब सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए, कांग्रेस ने अभी अभी अपनी स्थापना के 140 साल बनाए हैं और राहुल गांधी जी अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नेता हैं, जिन्होंने 140 साल के कांग्रेस के इतिहास में उसको न्यूनतम बिंदु तक पहुंचाने में शानदार सफलता हासिल की है। अभी इन्होंने बोला, और ये देखिए किस बात का हल्ला मचाते हैं, वोट चोरी हो गई। अभी संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8% वोट मिला और 6 सीटों पर शानदार सफलता मिली। और ये कहते अगर वोट चोरी हो गया तो 2010 के चुनाव में बिहार विधानसभा में कांग्रेस को 6% वोट मिला था और 4 सीटों पर शानदार सफलता मिली थी, 231 पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार तो खैर चूंकि आरजेडी के साथ मिलकर लड़े थे, सारी सीटों पर लड़े नहीं, तो जो इनको परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आरजेडी का भी होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये 6% वोट आपका 2010 में था, 8% वोट आपका 2025 में, ये था क्या जो चोरी हुआ है? इस ढंग के फॉल्स नैरेटिव बनाकर, और मैंने एक लाइन में जवाब दो, एक लाइन अलायंस कोई मोदी के विराट व्यक्तित्व या भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूरी बात कह दूं फिर आप तहसीन भाई जवाब। सॉरी, माफी चाहता हूं। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना था, इसका भाजपा की सरकार एनडीए को हराने से कोई मतलब नहीं था, न मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई मुकाबला था। ये विपक्ष में अपनी प्रासंगिकता साबित करने
और नेता विपक्ष के पद को पाने की एक छटपटाहट मात्र थी, जिसकी हल्की सी झलक 2024 में दिखी। तो जब राहुल गांधी जी ने 2024 के लोकसभा के बाद का भाषण दिया है, मैं लोगों से जाके कहूंगा, पूछिए उनसे, वो तो रायबरेली नहीं जीत पाते अगर समाजवादी पार्टी की कृपा नहीं होती। मगर अपने भाषण में उन्होंने जितने इंडिया अलायंस के नेता थे, किसी को भी धन्यवाद दिया अपनी उसके लिए। शरद पवार साहब को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, ममता बनर्जी जी को दिया, स्टालिन को दिया, किसी को नहीं दिया। बस ये शो करने में लगे जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो बाद में आप देखिए उसके सब छटकने लगे। दिल्ली हुआ, आम आदमी पार्टी छटक गई, महाराष्ट्र में कांग्रेस छटक गई, अभी के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने बाई इलेक्शंस में उनका साथ नहीं दिया। तो आज उनकी स्थिति यह हो गई कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, उस दिशा में जाकर बैठे हुए हैं। तो जिसे उसी गीत की दूसरी पंक्ति कह देता हूं जो इंडी गठबंधन पे एकदम सटीक लागू होती है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है सबसे कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और अंत में एक और बात कह दूं, नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं आ जाता। जी जी जी। क्रिकेट के मैच से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान के पक्ष में बयान, पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले अपने को इंडिया गठबंधन कहते थे, वो भी नकाब पूरी तरीके से उतर गया कि नाम इंडिया दिल में पाकिस्तान। ओके, जवाब तहसीन। दो ही जवाब। आदरणीय सुधांशु जी बिना पाकिस्तान के डिबेट ही नहीं कर पाएंगे। ये ममता जी और अखिलेश जी के डिबेट में भी पाकिस्तान आ गया। ये हमारी बदकिस्मती है। चलिए कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान से खुश रहिए, हम तो भारतीय और हिंदुस्तान से खुश रहिए। लेकिन सुधांशु जी ये कह रहे कि क्योंकि मेरे घर में एक सेकंड हैंड टीवी की चोरी हो गई, पहले भी सेकंड हैंड टीवी था, आप कह रहे नहीं आपके घर में सोना चोरी नहीं हुआ तो चोरी नहीं हुई। भाई चोरी होती है सर, और चोरी हुई है, और उसको आज सारे विपक्ष की पार्टी उस पर एक हो गए। आप बार कह रहे हैं चोरी हुई है। आपके अपने नेता, कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी इनसिक्योर नेता है, वो मजबूत कांग्रेस तो चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस से नहीं चाहते, वो हमें मिलने का टाइम नहीं देते हैं। समस्या कांग्रेस के अंदर है। हम दुनिया, राशिद अलवी कह रहे हैं दुनिया में हम समस्या खोज रहे हैं, समस्या कांग्रेस के अंदर खुद है। आपके सहयोगी कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं। एक मिनट अमीश भाई, मान लिया आपकी सारी बात, लेकिन ये वोट चोरी आदित्य ठाकरे जी ने इस बात को नहीं उठाया, उदयनिधि स्टालिन जी ने एसआईआर की बात नहीं उठाई, ममता जी ने नहीं उठाई एसआईआर की बात। देखिए हमारा इंटरनल डिफरेंसेस है इंडिया अलायंस में, मैं वो नहीं कह रहा हूं, और हमारे अंदर बहुत कमियां है, लेकिन मुद्दों पर हम एक है, और वो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक अलायंस है। इंडिया अलायंस वाकई भारत का अलायंस है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक अलायंस है, भगवान राम के चरणों पे और उनके रास्ते पे चलने वाला अलायंस। ओके, भगवान राम के चरणों पे चलने वाला अलायंस है। लो ओके, माथा पकड़ रहे हैं फरास्किद भाई भी इसको सुनकर, आनंद दुबे भी मुस्कुरा रहे हैं। मानते मेरी बात। ओके सुधांशु त्रिवेदी। तहसीन भाई, आप लोगों की बातें सुन के वो कहावत याद आती है, बगल में छुरी मुंह में राम। भाई साहब, इंडिया अलायंस भारत के लिए है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं अमीश जी, कल से संसद का सत्र शुरू है। तहसीन भाई बता दें, फराज किदवई साहब बता दें, सोमनाथ भारती जी बता दें, दुबे जी बता दें, क्या इंडिया अलायंस पार्लियामेंट के अंदर कोई गुट के रूप में है? इंडिया अलायंस का कोई राज्यसभा और लोकसभा में लीडर है तो बता दें। हमारे तो एनडीए अलायंस है, और निर्विवाद रूप से एनडीए अलायंस ने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुन रखा है। इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज लोकसभा के पटल पे नहीं है, न राज्यसभा के पटल पे। ये कहानी तो पुरानी हो गई। जो चीज इंडिया अलायंस, ये कहानी तो पुरानी हो गई, दुरानी हो गई, ये तो फटी पुरानी हो गई, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कांग्रेस की हालत फटीचर है। राहुल गांधी फटीचरों के नेता हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है, मैं नहीं कह रहा, ये उनके शब्द हैं। अब फटीचर कौन है, फटीचरों का नेता कौन है? आनंद दुबे, आपके पास में आने से पहले सोमनाथ भारती के पास जाता हूं। सोमनाथ भारती, फटीचर आ गया, फटीचरों के नेता आ गए, हालात भी तो फटीचर हो गए। देखिए अमित जी, मैं तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से जनता को और अपने साथियों को बोल चुका हूं कि कांग्रेस जो है, जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक इंडिया अलायंस कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। उसको मैंने प्रत्यक्षदर्शी देखा है। अगर आप देखें लोकसभा के चुनाव में जो हमें संशय हुई थी कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है,
उसका कंफर्मेशन मुझे हो गया दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ, कांग्रेस से बीजेपी डलवाती है कंप्लेंट केजरीवाल जी के खिलाफ और भाजपा उसका फायदा उठाती है। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, इसीलिए मिसट्रस्ट है। जितने भी साथी पार्टी हैं इंडिया अलायंस के, सबके अंदर मिसट्रस्ट है कांग्रेस के बारे में। अब देखिए ना, मोदी जी हर चुनाव में कहते थे कि दामाद जी ने चोरी की, दामाद जी ने चोरी की, लेकिन दामाद जी को कभी जेल नहीं भेजा। मतलब तो जेल क्या हम भेजने बोले का आप रॉबर्ट वाड्रा राहुल को जी जेल ही और भेजना भाजपा चाहते हैं का आम भी आदमी इससे मिला पार्टी। हुआ है। मतलब आप पिछले 2 महीने से सुनिए, पीछे लगे हैं। एक मिनट जेल का है सुन लीजिए ना, अरविंद अरे केजरीवाल सुनिए ना भाई, भेजेंगे। अपनी बात पूरी कर लो। बोले क्या बात चलो दिया सबको अरे मजा भाई चला। एक मिनट सुन लो। अरे नहीं ये अरे थोड़ा सा personal नहीं। थोड़ा अरे सा उनके रिश्तेदार हैं रॉबर्ट वाड्रा, क्यों संयम भेजेंगे? रखो। इनके क्यों आप भेजेंगे? उनको जेल संयम भेजेंगे, रखो। कैसे साथ बैठेंगे? संयम जेल रखो, क्यों भेजेंगे? अरविंद केजरीवाल है क्या? संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल अरे में भाई, थे, तो अरविंद कैसे आए केजरीवाल हाथ तो जोड़कर कि बचाइए हमें। अरविंद केजरीवाल अरे, बन नहीं सकते भूल आप। गए वो दिन अरे कई जन्म ले भूल गए लोगे वो अरविंद दिन? केजरीवाल बनने ऐसे में। हाथ जोड़ के आए थे थोड़ा अमित शांत जी, से बोला करो। कांग्रेस के लॉयर्स के पास अरविंद ऐसे केजरीवाल हाथ के जोड़कर। चरणों के धूल के बराबर नहीं हो, ठीक है? हाथ अरविंद जोड़कर केजरीवाल उनके के तमीज से बचाव बोला में। करो। अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर का टॉपर है, तमीज से बोला करो, ठीक है? तो मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, तमीज इज्जत से करता बोला हूँ। करो लेकिन केजरीवाल आप के क्यों बारे बोले में। रॉबर्ट जी जेल में जाएंगे? अरे, आप क्यों बोले रॉबर्ट जी जेल भाजपा में के जाएंगे? मैं बहुत भाजपा इज्जत के करता हूँ पिछले क्यों तुम? अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा लेकिन के हाथ पिछले जोड़ क्यों? के आप लोग और हम इंडिया अलायंस इसी ने बर्बाद हो गई। जेल ठीक है, क्यों जाएंगे? किसी का खाया कृपया क्या जेल करके जाएंगे? कृपया किसी करके का तमीज खाया से क्या बात जेल किया करें जाएंगे? केजरीवाल जी के किसको बारे सुना रहे में। हो आप? और सुनिए, किसी का खाया क्या रॉबर्ट जी? इंडिया क्या अलायंस, मतलब है अरे जेल भैया जाएंगे? जाके जेल मोदी वेल जी की से बात पूछो मत ना, कीजिए। जाके मोदी जी से पूछो। आप अरे जाके आपकी पूछो। हिम्मत है जाके डिफेमेशन केस वो डाल दो। आप ही का गठबंधन था ना, वो डालो बैठा केस। था जंतर मंतर में, इनको जेल में डालो, उनको जेल में डालो, बिना अरे सबूत के डालिए जेल में ना डालो। भाई, कोई जेल में सुनिए। गए तो मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन नहीं हो गया ना, किए। देखिए और हमको नया लेक्चर दे रहे आगे हैं ना, टीवी के ऊपर। आगे लाइन पे। अरे सोमनाथ यही कह रहा था भारती, मैं। सोमनाथ भारती, भाजपा के साथ अच्छा एक बार एक आपके साथ सोमनाथ भारती, एक आपके साथ मैं यही पूछ सकता मुसीबत हूं। है। सोमनाथ भारती, राहुल गांधी जी के क्या लगते हैं रॉबर्ट वाड्रा रिश्ते में? जीजा जी, आपको पता है? देखिए, आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा के तहसील पूरा वाला पूरा क्या देश लगते जानता हैं? है। वो भी जीजा जी लगते हैं। मुझसे क्यों बुलवाते हो भाई? नहीं मैं क्या बोल मैं रहा तो था? एज एन इंडिविजुअल मैं बोल बता रहा रहा हूं कि इंडिविजुअल पर क्यों रॉबर्ट जेल? वडेरा साहब ये- के बारे ये में प्रोफेशनल मोदी भी जी है, ने खुल्लम पर्सनल खुल्ला भी है। बोला अपने भाषणों में। ये परिवार की बात है। तीसरी बात सुनिए, अरे भाई, अरे तो परिवारवाद चल रहा है क्या यहाँ? परिवारवाद चल रहा है क्या यहाँ पे? तो फिर तीसरी बात अरविंद सुनिए। केजरीवाल जी की सुनीता तहसीन जी, आपने सुनीता केजरीवाल पर बोला। एक सेकंड एक तहसीन, क्यों बैठी आप थी आप मुख्यमंत्री जी की आप कुर्सी पर? अपनी बात को रख लीजिए, फिर सोमनाथ जी आप बोलेगा। सोमनाथ भारती 40 सेकंड रुके, ओके आप बोल लीजिए। तहसीन पूरा वाला बोलिए। जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक थे हाथ जोड़कर आते थे कांग्रेस के लॉयर्स के पास, बचा दीजिए हमें, रैली कीजिए हमारे साथ, गठबंधन कीजिए। आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। आज परिवारवाद की बात याद आती है? आज आपको याद आता है? वो सब ज्ञान तब का गया जब कांग्रेस के पास मदद मांगने आए थे। प्लीज अपनी बात रखिए। ओके अब सोमनाथ भारती की बारी। अब सोमनाथ, अब ऑडियो डाउन, एक सेकंड। देखिए ये सब पुराने गड़े मुर्दे इसमें उखाड़े जाएंगे। आप लोग खुद हाथ जोड़ के जाते थे, आप लोग उन कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े होते थे समर्थन मांगने के लिए। कांग्रेस तो यह तक क्लेम करती है कि हम तो समर्थन देना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका एक सांसद बाकायदा खड़ा रहता था बाहर, 2-2 घंटे इंतजार करता था कि समय दे दो, हमें समर्थन दे दो। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट करते थे। यही अहंकार तो अमित जी ले डूबा कांग्रेस को। ऐसा है, इंडिया अलायंस को बचाने का भरपूर प्रयास किया अरविंद केजरीवाल जी ने। और आपको याद होगा अमित जी, 7 लोकसभा जो सीटों का चुनाव दिल्ली में हुआ, कांग्रेस की तीनों सीटों पर केजरीवाल जी ने खुलकर जाकर के रैलियां की। ये विषय नहीं है ना, मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि आप द्वार जाते थे, कांग्रेस ने जाकर आप के रैली भीख की। मांग रहे थे अलायंस की। अरे भाई, कौन किसके द्वार जा रहा है, भीख कौन मांग रहा है मुझे मालूम है। भाजपा के दरवाजे पर खड़े हो कि भीख मांग रहे हो 24 घंटे कि हमको अरेस्ट मत करना, हमारे परिवार को जेल मत भेजना, नेशनल हेराल्ड केस में जेल मत भेजना। कौन भीख मांग रहा है? फिर शकील अहमद एक्सक्लूसिव है मेरे साथ। ओके तहसीन क्विक रिप्लाई। ठीक है, अरे आप आप तो मांग रहे हैं ना, घर से तो बात आप निकल कहाँ रही आते है। थे गठबंधन के लिए?
स्वर्गवासी अहमद अरे पटेल अब जी तो के घर से पास, बात निकल रही है। सुनिए 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 सुनिए, स्वर्गवासी अहमद पटेल जी के पास तहसीन पुनाला आपके 2 लोगों के साथ गया था कि हमें गठबंधन करना है। टाइम बता दूं, बाहर खड़े थे आप लोग, मैं गया था। अरे भाई सुनो, अच्छा, मुंह आज मत मेंबर ऑफ खोलिए, पार्लियामेंट का भी सोमनाथ जी, खुलासा आपका कर दीजिए, वो बहुत कौन सांसद था जो छोड़ कांग्रेस दीजिए। के दफ्तर के बाहर घंटों इंतजार करता था आम आदमी छोड़ पार्टी का? दीजिए, मैं छोड़ दीजिए, मैं मुझे बताऊं आप नहीं क्या? आना, पर्सनल नहीं होना है। मैं अंदर की आप बात मुद्दों मैं पर बताऊं बात क्या करो। फिर? देखिए, बड़ी सुनिए, खबर आ सुनिए, रही सुनिए, है, सोमनाथ एक बड़ी स्टोरी आ रही है, मैं बड़ी स्टोरी का रुख करता हूं। इट इज द बिग स्टोरी। कांग्रेस के वेटरन लीडर शकील अहमद का बड़ा बयान है। राहुल गांधी के इशारे पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, मेरे घर पर हमला करने की साजिश है। शकील अहमद का बयान है। मेरे साथ इस में एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के निर्देश पे हमले की साजिश है। सीधा शकील अहमद साहब का मैं रुख करता हूं। शकील साहब, इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के कुछ समर्थक ये कह रहे हैं कि शकील साहब की हैसियत नहीं है इतना बड़ा आरोप लगाने की। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये नहीं मालूम है मुझको, लेकिन यूथ कांग्रेस ने जो कल अपना ऑर्डर इशू किया अपने कैडर्स को कि मेरा पुतला दहन करना है और जबरदस्त प्रोटेस्ट करना है पुरजोर, उसमें उन्होंने साफ लिखा है यूथ कांग्रेस के लोगों ने कि जो शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे हम ये काम कर रहे हैं। तो शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस में आज की तारीख में एक ही आदमी का है, राहुल गांधी जी का। और मुझको राहुल गांधी जी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का इसलिए भी और संदेह हुआ कि उनके बहुत क्लोज निकट के हैं मनिक टैगोर एमपी साहब, जो आंध्रा के या कहां के इंचार्ज भी है पार्टी के। उन्होंने कल शाम में 2 पेज का ट्वीट मेरे खिलाफ किया। मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने क्वेश्चन रेज किया था, जो राहुल जी को ये किया था। मैं बार बार अमित जी कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी जी का विरोधी नहीं हूं। नहीं, आप कह रहे हैं राहुल गांधी के विरोधी नहीं है, आपने राहुल गांधी को डरपोक कह दिया, तो 2 आपने पेज राहुल का गांधी को ट्वीट इनसिक्योर मनिक कह दिया। टैगोर जी ने मेरे खिलाफ किया। और उसके बाद रात ही में, चूंकि यूथ कांग्रेस में सारे मेरे लोग भरे हुए हैं, आपने राहुल गांधी को डरपोक कह दिया, मेरी जान पहचान के लोग हैं। शकील अहमद, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मैंने रात ही में फोन कर दिया कि जूम मीटिंग पर ये फैसला हुआ है कि आपके खिलाफ आपके पटना और मधुबनी के घर पे हमला होगा और आपको आपके खिलाफ पुतला दहन। शकील अहमद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये कल ही लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। शकील अहमद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आपकी एकदम नहीं आ रही है, आवाज एकदम नहीं आ रही है। क्या आप सेटअप लगाया है? मैं अब आपको मिल रही है मेरी आवाज? एकदम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं दोबारा आपको आप मेरा 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 अब आपको मेरी आवाज मिल रही है शकील अहमद? आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, आपका सेटअप ठीक नहीं है। मैं इसको सेटअप को ठीक कराने की कोशिश करता हूं। मैं फिर कोशिश करूंगा आपके पास वापस आने के लिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। आपके पास हमारा ईयर पीस है, उसको आप ठीक कर लीजिए तो आपको ठीक से आवाज सुनाई देगी। ईयर पीस को ठीक कर लीजिए आप शकील साहब। क्या इधर तो आवाज आ रही है आपको? शकील साहब, मेरा सवाल यह है, शकील साहब मेरा सवाल यह है, शकील साहब मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी को हरा सकती है, यानी अब सहयोगी भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है? लगता है आवाज करेक्ट नहीं हो पा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, शकील अहमद फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं देश के, उन पे हमला करने की कोशिश है, उनका खुद का आरोप है। उन्होंने बाकायदा मैसेज अपने टाइमलाइन पे शेयर कर दिया है। क्या मायने हैं इसके? कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, कांग्रेस के बाहर क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस का यह नितांत अंदरूनी मामला है, तो मुझे लगता है इस पे कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि बोले तो ज्यादा बेहतर है। परंतु जो बाहर से दिखाई पड़ रहा है, जो सभी लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो तथाकथित आंतरिक लोकतंत्र है, इस नाम की कोई चिड़िया कांग्रेस में होती नहीं है। कांग्रेस में एक अधिनायकवादी तानाशाही होती है, और अगर आप उसके साथ नहीं हैं तो कितने भी बड़े नेता हों, उसको उखाड़ फेंका जाता है। शकील अहमद जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें सूचना मिली कि उनके घर के ऊपर हमला होगा, तो मैं इस बात के लिए उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां किसी भी पार्टी के किसी भी
लोगों की इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चल सकती कि वो किसी के घर के ऊपर वो करे। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है या टूटती है, यह कांग्रेस का 4 पीढ़ियों का स्थापित सत्य है कि नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को बर्दाश्त नहीं किया, नेहरू जी ने सरदार पटेल के साथ जो कुछ किया, पुरुषोत्तम दास टंडन को इस्तीफा दिलवाया अध्यक्ष बनने के बाद, इंदिरा जी के जमाने में निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। फिर इंदिरा जी के जमाने में ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, उनको बाहर किया गया। राजीव जी के जमाने में तो एक बार प्रणब मुखर्जी जी को बाहर कर दिया गया था। नरसिम्हा राव के जमाने में अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी को बाहर किया गया। शरद पवार साहब खाली कांग्रेस में नहीं, ये तो हर परिवारवादी पार्टी में ये होगा कि अगर आप परिवार से बाहर जाएंगे तो आपको साइडलाइन किया ही जाएगा। ये तो हर परिवारवादी पार्टी में है। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, कांग्रेस तो कहती ना मैं तो स्वतंत्रता संग्राम के लंबरदार थे, मैं उस जमाने से कह रहा हूं। और ममता बनर्जी कांग्रेस की थी, आज भी नाम तृणमूल कांग्रेस है। जगन मोहन रेड्डी वहां से बाहर हुए। तो भाई साहब, ये मैंने तब तक का गिना दिया जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, और मोदी जी और अमित शाह जी का तो कोई नाम भी नहीं जानता था उस समय राष्ट्रीय राजनीति में। आज से 25 साल पहले की बात बोल रहा हूं। तो कांग्रेस अपने आंतरिक कारणों से स्वार्थ, तानाशाही, सत्ता लोलुपता और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति जो उसके मन में एक असम्मान का भाव है, उस कारण से। और शकील अहमद जी तो संयोग से अल्पसंख्यक है। तो भैया यह देख लीजिए कि अंदर की क्या स्थिति है। इसी कारण से बिहार में कांग्रेस इस मैं आनंद दुबे अभी तक बोले नहीं है। आनंद दुबे, क्या कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है और कांग्रेस के सहयोगी जो कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये क्या सब सही हो रहा है? और जितने मुसलमान नेता है वही सवाल खड़ा कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। राशिद अल्वी, हुसैन दिलवई हैं, वो भी बड़ी खबर आ गई है। ये शकील अहमद साहब हैं। जवाब आज आप अमीश भाई नमस्ते। फराज किदवई अमीश भाई नमस्ते। फराज किदवई साहब ने और सुधांशु भाई साहब ने शेर से शुरुआत की है, तो एक शेर साहिर लुधियानवी जी का याद आ गया, जो इस समय इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस के लिए पढ़ रहे हैं। शायद मेरे दोस्त यहाँ पर तहसीन भाई भी हैं, वो भी शायद मुस्कुराएंगे कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी का, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। ये इस समय इंडिया गठबंधन की हालत है। ये शेर नहीं, गाना है। नहीं जम रहा है तो दूर दूर रहो। हाँ, तो ये शेर या गाना जो भी है, अब दूर दूर रहो। अगर पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और उसमें से अकेले 215 टीएमसी ने जीती हैं, बाकी बची हुई 77 बीजेपी ने जीती हैं, बाकी इक्का दुक्का और अन्य दल ने जीती हैं, तो वहाँ कांग्रेस के पास सीटें नहीं हैं। तो ममता दीदी को कोई हरा सकता है, अपना बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो ममता दीदी हरा सकती हैं। तो यही तो अखिलेश यादव जी ने कहा है। तो इसमें हंगामा क्यों इतना बरपा है? छोटा सा विषय है, हमारे घर में हम लोग बैठकर बातचीत कर लेंगे। इसमें इतना नेतागिरी या इतना घर में बात करते तो बात या सही था, प्रपंच की कोई बाहर आवश्यकता प्रेस नहीं। कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। अरे कोई बात, हमारे भाई हैं अखिलेश यादव जी ने, उन्हें ये बात घर में करनी चाहिए थी, वो गलती से बाहर कह दिए। लेकिन ये घर की बातें, घर में समझ जाएगा। अरे गलती हमारा से कह इंडिया दिया, गठबंधन बहुत मजबूत और बहुत महान है। सुधांशु जी, गलती से कह दिया अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी। देखिए, इन्होंने एक फिल्मी गाना बोला था, तो मैं भी एक फिल्मी गाने की पंक्ति बोल देता हूं। इंडी गठबंधन वाले जब अलग अलग होते हैं तो मोदी जी के डर से ये साथ आ जाते हैं, फिर जब नजदीक आते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा डर लगने लगता है। तो इनके ऊपर इंडिया गठबंधन पे वो गाने की पंक्ति सही बैठती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया है। और ये हारते हैं आंख चुराने के कारण और आरोप लगाते हैं कि वोट चुराने के कारण हार गए। तो ये वास्तविकता में इंडी गठबंधन की हकीकत है। और जो आनंद दुबे जी ने कहा, यहां पर मैं एक और बात कह दूं अमीश भाई, अभी आपने देखा यहां पर किस प्रकार की तीखी बातचीत हुई। ये लोग जिस वोट बैंक के कारण साथ में आए थे ना, वो वोट बैंक, साफ कह दूं मुस्लिम वोट बैंक के कारण, उसका ही प्रभाव इनके ऊपर आ गया है। क्योंकि मुस्लिम समाज में
जो एक भी फिरका ऐसा नहीं है जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि यह गैर इस्लामिक है। वो शिया हो या सुन्नी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो या बरेलवी हो या वहाबी हो या अहमदिया हो, की पार्टी भी ओवैसी के साथ आना चाहती है। नहीं सुनिए, तो वही मैं कह रहा हूं। तो जैसे वहां एक दूसरे की मस्जिद में भी जाके विस्फोट कर देते हैं, जाके फट जाते हैं, यहां देखिए एक दूसरे के प्रति कहेंगे तो हम इंडी गठबंधन की एकता के साथ हैं, मगर एक दूसरे को भाजपा का एजेंट यानी काफिर साबित करने में लगे। फराज 40 सेकेंड। जिस वोट बैंक के लिए आप साथ आए थे उसी पे झगड़ा हो रहा है। अब ओवैसी को साथ उसी ने लेना चाहते हैं। हमारा वोट जो है वो कोई बैंक नहीं है। हमारे मतदाता सम्मानित मतदाता हैं, का खेल बनेगा, पूरा ब्राह्मण आएगा तो खेल बन जाएगा। पूरा पीडीए समाज है। एक छोटी सी बात कहूंगा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने शकील साहब से कहा कि आप घबराइएगा नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार है, आपको कुछ नहीं होगा। अरे मणिपुर में किसकी सरकार थी साहब, जब आपके ही एमएलए के घर जलाए जा रहे थे और आपका मुख्यमंत्री बैठा वहां तमाशा देख रहा था। जब इस देश की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था तो वहां किसकी सरकार थी? वहां क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी? तो सुधांशु त्रिवेदी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि वो कहे कि आप परेशान ना होइएगा, वहां पर हमारी सरकार है। क्योंकि आप ही के लोगों ने, आप ही की आइडियोलॉजी, अब जो आइडियोलॉजी के लोग थे उन्होंने क्रिसमस पर क्या तोड़फोड़ की, पूरे देश ने, पूरी दुनिया में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। जहां जहां आपकी सरकारें हुई वहां वहां ये सब हुआ। जवाब सुधांशु वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी। दूसरी बात देखिए, फराज भाई बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, आपको इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मणिपुर में जो हुआ उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि थी और सरकार का कोई रोल नहीं था, न्यायालय के एक अचानक आए जजमेंट की वजह से हुआ। और हमारी सरकार के किसी भी व्यक्ति ने, आपकी सरकारों की तरह नहीं कि बिहार में अपराधी मुख्यमंत्री आवास में बैठ के उगाही वसूल करते थे। आपकी सरकार में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालतों में बम विस्फोट हुए और उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार ने उन आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की। हाई कोर्ट की फटकार लगी, मुकदमा वापस नहीं हुआ और सबको सजा हुई, कईयों का आजीवन कारावास, फांसी हुई। जिनको फांसी और आजीवन कारावास होना चाहिए था उनको मुख्यमंत्री की दामने रहमत मिलती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं यथार्थ की बात करना चाहिए, आपको फैक्ट के साथ बात करना चाहिए। और आप तो थोड़ा अच्छे ढंग से बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के मुकाबले। आपको फराज किदवई जवाब, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। ओके फराज किदवई 30 सेकंड। मैंने अमीर जी जितनी बातें कही वो सब विद फैक्ट्स हैं। मणिपुर में जो हुआ मैंने उसका जिक्र किया, क्रिसमस के दौरान जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। एक बात मैं और कहूंगा, नहीं आपने सारी बातें कही, लेकिन आपने ये नहीं बोला आप ओवैसी के साथ नहीं आएंगे या ओवैसी के साथ आप आएंगे। इस पर आपका क्या टेक है? अपने विषय में बोलिए ना। मणिपुर में इतनी चर्चा हो चुकी है, मणिपुर में देश के गृह मंत्री सदन में 2 घंटे बोल चुके हैं, तब सदन से वॉकआउट कर लिया विपक्ष ने। सर मैं हाँ बोलिए ना, ओवैसी के साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? वो वोट बैंक को साधने के लिए, कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए। 1947 से पहले इस देश में 3 फोर्सेस थी। एक मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली, दूसरा हिंदू महासभा वाली और तीसरा जो थी वो सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी वाली थी। अमीर जी, इस देश में दोबारा 1947 हम नहीं होने देंगे। हम हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना की जो विचारधारा है उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। उसके लिए अगर हमको कोई नुकसान उठाना पड़े तो हम वो नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं। तो मतलब आप क्या कहने की, मुझे आपका जवाब समझ में नहीं आया। आप कहने की कोशिश करें हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन ओवैसी के साथ नहीं जाएंगे, यही कह रहे हैं आप? ये ऑफिशियल बयान है आपका, मैं नोट कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं? नहीं सुनिए, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा को मोहम्मद अली जिन्ना भारत के अंदर रहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना चला गया पाकिस्तान और हो गया उसका इंतकाल। अब ना यहाँ हिंदू महासभा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ओवैसी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे? जवाब दीजिए। 2-2 मैं ये बोल रहा हूं, मैं 2-2 जवाब दे रहा हूं कि 1947 से पहले वाले हालात हम इस देश में अब नहीं बनने देंगे। पीरियड।
ओके, पीरियड की बात नहीं है। ओके ओके, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं, सुधांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु 40 सेकंड, आनंद दुबे। बस 40 सेकंड में। फराज भाई, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन्ना को कौन लेके आया था? अखिलेश यादव। बोले थे जिन्ना जी आए, नेहरू जी आए, सरदार पटेल आए, गांधी जी आए, सबने मिलकर आजादी की लड़ाई। गजब है साहब। आप और बताइए, आप तो लखनऊ के रहने वाले हैं। और 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, इसी जिन्ना के दबाव में, सर अपने अपने टर्म पे बोलिएगा, कांग्रेस के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई और वहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ी। और आपको पता 1946 के चुनाव में, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, कितनी सीटें जीती? मुस्लिम्स के लिए रिजर्व 63 सीटों में 54 जीती मुस्लिम लीग ने, 95% वोट से। 95% मुसलमानों ने वोट किया मुस्लिम लीग को, मगर यूपी से मुसलमान गया 1%, जस्ट 1% गया पाकिस्तान। इसे छोड़िए उस वाली बात को, आज भी आप उसी नक्शे कदम पे हैं। और जो क्रिसमस की बात कही, मैं फराज भाई से पूछना चाहता हूं, आज यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी इतनी ऐतिहासिक डील हुई है, इसी यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों में, 27 देश जर्मनी है में, इसमें। इटली में, इसमें नहीं सुनिए, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड इसमें नहीं है, यू में, उसमें बाकायदा सरकार ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया कि हर जगह पे क्रिसमस मत मनाएं, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती है, इस्लामिक कट्टरपंथियों से खतरा है। भाई साहब, वो भी आरएसएस बीजेपी की वजह से है क्या? यह बताइए, श्रीलंका में ईस्टर संडे में बम ब्लास्ट हुए, सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए कोलंबो में, वो कौन कर रहा था? वो भी आरएसएस बीजेपी। ओके ओके ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे, आनंद दुबे करने का प्रयास किया जा रहा है। एक सेकंड, आनंद दुबे। अमीश जी 20 सेकंड। सुधांशु जी 10 सेकंड। अमीश भाई सुधांशु जी बोले 10 अमीश भाई। सेकंड, 10 सेकंड बोले, आनंद दुबे अमीश आता हूं। भाई। सुधांशु 10 सेकंड। बस 10 सेकंड। और सुनो फराज भाई, केरल के मुनम्बम में वक्फ बोर्ड एक्ट को यूज करके क्रिश्चियनों के 4000 परिवारों की जमीन वो ले ली गई, और उसके बाद उन्होंने दुखी होकर पार्टियों को लिखा और आप उसके खिलाफ वोट किए। शर्म आनी चाहिए साहब। क्रिश्चियन समाज के साथ लव जिहाद हुआ, आप लोग उसके खिलाफ खड़े हुए। आप धमाकों से लेके पूरी दुनिया में ओके ओके ओके।